हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जेईई मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, डायरेक्ट ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, सो पोजीशन, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो की पॉइंट है आप वो देखिए, क्या दे रखा है बच्चों। यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपको यहाँ पर सारे ग्राफ पिक करना है कि कौन सा ग्राफ आपका सही है। ओके, तो चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो सारे आपको यहाँ पर सेम दिख रखे। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब ये सारे ग्राफ आपके सही हैं एग्जैक्टली। बात करते हैं वी और टी ग्राफ की। ठीक है, यहां से वी टी ग्राफ आपको पिक करना है कि वी टी ग्राफ कौन सा सही होगा। ओके, तो चलिए बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है। तो v और t के रिलेशन को बताते हुए हम कोई एक इक्वेशन ऑफ मोशन पिक करेंगे, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, अब जितने भी ये ग्राफ्स हैं आपको देख के ही पता लग रहा है बच्चों इस ग्राफ में कि सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है, यानी कि नॉन जीरो, u का वैल्यू यहाँ पर नॉन जीरो होगा, दैट u इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, बट देखिए y इक्वल्स टू u प्लस ए टी, अगर मैं यहां पर इसको y लिखता हूं, ठीक है, टाइम आपका x को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन इज द स्लोप, और ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इंटरसेप्ट। इसका मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन किसका होता है, ये इक्वेशन आपका स्ट्रेट लाइन का होता है। इसका मतलब v और t के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करता हुआ ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को यहां से हटा दें क्योंकि ये सही नहीं है, और बी सी डी तीनों में ही आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, बट यहां पर देखिए बच्चों, v विद रेस्पेक्ट टू टाइम रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, तो ऐसा क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं बता रखा है। सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन को भी आप यहाँ से पिक ना करें, डी इज नॉट एन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात है बी या सी में से आपको कोई एक आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, देखिए बी और सी में दोनों ही बीटी ग्राफ सेम दिए गए, यानी कि अब आपका फाइनल जो है आंसर आप एस टी ग्राफ से देंगे। सो यहाँ पर एस टी ग्राफ। ओके बच्चों, मैं चाहता तो डायरेक्टली एस टी ग्राफ से ही यहाँ पर आंसर आपको बता सकता था, बट स्टिल मुझे आपको ए टी ग्राफ भी बताना था, मुझे वी टी भी बताना है, और फाइनली मैं एस टी ग्राफ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अदरवाइज डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको एस ओ टी का रिलेशन भी बता सकता था, बट स्टिल आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पर सारे ग्राफ्स के बारे में बताता जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, अब एस टी ग्राफ अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो एस ओ टी को रिप्रेजेंट करते हुए कौन सा रिलेशन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है बच्चों यहाँ पर रिलेशन। तो ये इक्वेशन ऑफ ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो नहीं है, इसका मतलब एस ओ टी का रिलेशन अगर आप देखोगे ना, तो एस ओ टी के बीच में रिलेशन आपको कैसा मिलेगा, दैट इज नॉन लीनियर, या फिर जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो। तो दोनों ग्राफ में से देखिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि सी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। तो एस टी ग्राफ आपका बेसिकली जो बनता है वो एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर के लिए बनता है, और एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर बेसिकली आपका कौन सा बताता है, ये आपका पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ बताता है, और पैराबोला ही आपका यहाँ पर बनता है। तो देखिए पैराबोला बनाता हुआ आपका बी ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, और नॉन जीरो है, दैट्स व्हाई यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनल आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू।